गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 16 अप्रैल 2021 और हम देखेंगे 16 अप्रैल का करंट अफेयर। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे कवर करेंगे। और गाइस, इस वीडियो की पीडीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है योर जीके लाइब्रेरी। आप इजीली सर्च कर सकते हैं या फिर उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 25 मई, 12 अगस्त या फिर 16 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे यानी कि विश्व कला दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि बहुत सारे कला प्रेमी होते हैं, उनकी कलाओं को प्रमोट करने के लिए, जागरूक करने के लिए सबको कि कौन कौन सी कलाएं हैं भारतवर्ष में, तो उन सभी के लिए, या फिर दुनिया में कौन कौन सी प्रकार की कलाएं हैं, तो उन सभी को प्रमोट करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल के दिन। तो 15 अप्रैल को मनाते हैं विश्व कला दिवस। अच्छा, 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं? अंबेडकर की जयंती। और अंबेडकर की जयंती को किस रूप में मनाते हैं? समानता दिवस के रूप में। तो ये पॉइंट आपको स्टार मार्क लगा के नोट कर लेना है। समानता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, अंबेडकर की जयंती के दिन। अंबेडकर का जन्म हुआ था इस दिन, और इस दिन को समानता दिवस के रूप में मनाते हैं 14 अप्रैल को। और 15 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व कला दिवस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका सरकार ने आईएस सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? 15, 20, 22 या फिर 11। तो आईएस क्या है? आईएस है इस्लामिक स्टेट, और यह यहाँ श्रीलंका का एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है। तो अभी हाल ही में श्रीलंका सरकार ने इस्लामिक स्टेट और अलकायदा सहित लगभग 11 इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगाया है? क्योंकि श्रीलंका देश में ये जो संगठन है वो चरमपंथी गतिविधियों में जुड़े थे। ऐसा सूचना मिली थी कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चरमपंथी गतिविधियों में जुड़े थे। इसी कारण से इस्लामिक स्टेट सहित और अलकायदा सहित 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर श्रीलंका की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 11। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? यानी कि ऐसा कौन सा पहला देश है दुनिया का जिसने जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाया है? जापान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या फिर नेपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाया है। इसके अंतर्गत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट बनाने की अब आवश्यकता होगी। यानी कि कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसके लिए जलवायु परिवर्तन पर भी उसको एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और सरकार को देनी पड़ेगी। तो न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश बन गया है जिसने जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाया है। तो इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला देश है। कोई भी चीज़ के साथ अगर पहला जुड़ा हो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, न्यूजीलैंड। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक पर कितने साल का बैन लगाया है? 10 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 8 साल। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान पर अभी 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ये जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हैं, क्रिकेट खेलते थे, और आईसीसी ने इन पर 8 साल का प्रतिबंध अभी लगा दिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी 5,476 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो देख लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी बम्बई यानी कि मुंबई, और मुंबई यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा महाराष्ट्र के गवर्नर हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की एक और राजधानी है, शीतकालीन राजधानी, जो कि है नागपुर। तो ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। तो बिहार से आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह। इसके बाद तमिलनाडु।
तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, और चेन्नई यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा यहाँ के सीएम कौन है? के पलानी स्वामी। तो इन प्रश्नों से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। सारे जो ऑप्शन है वो हमने डिस्कस कर लिए, आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर स्टेट के गवर्नर और उसके सीएम आपको याद होने चाहिए, और राजधानियाँ भी आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि जो भी वनडे एग्जाम होते हैं ना, उनमें ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम हुआ, उसमें हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से प्रश्न आया, तो आपको ये याद होना चाहिए। भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी की राजधानियाँ, मुख्यमंत्री और गवर्नर, इतना तो आपको याद करना ही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न टीकों में से कौन सा टीका दूसरी खुराक लगने के 6 महीने बाद तक 90% प्रभावी है? फाइजर, मॉडर्ना, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मॉडर्ना। मॉडर्ना टीका अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना के द्वारा बनाया गया, और यह टीका दूसरी खुराक लगने के 6 महीने के बाद भी 90% तक प्रभावी रहता है। इसके जो रिजल्ट हैं, mRNA का जो टीका है मॉडर्ना का, वो 94.1% तक प्रभावशील है। और इसके अलावा ये टीका अभी भारत में भी लाने की योजना बनाई जा रही है, और अभी ये अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। मॉडर्ना कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है, और ये अमेरिका की कोविड-19 टीका बनाने वाली एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी है। तो ये आपको याद रखना है। और ये कितने प्रतिशत? 90% तक प्रभावी है। इसके अलावा कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये भारत के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली वैक्सीन है। कोवैक्सीन का निर्माण किया था भारत बायोटेक ने, और कोविशील्ड का निर्माण किसने किया था? सीरम इंस्टीट्यूट ने। किसके साथ मिलकर? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर। तो ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन भारत के द्वारा यूज़ की जा रही है, और मॉडर्ना अमेरिका का टीका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वैक्सीन स्पुतनिक भी का संबंध किस देश से है? जापान, रूस, अमेरिका या फिर चीन। तो ये वैक्सीन है, किस चीज़ की वैक्सीन है? देखकर ही समझ गए होंगे, कोविड-19 की वैक्सीन है। और स्पुतनिक भी, इसका संबंध है रूस के साथ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। ये रूस की कोविड-19 की वैक्सीन है, जिसका अभी ये चर्चा में रही। क्यों रही चर्चा में? क्योंकि अभी भारत ने आपातकालीन यानी इमरजेंसी की स्थिति में इसके उपयोग पर मंजूरी दे दी है, यानी कि अगर भारत में आपातकालीन स्थिति आई तो स्पुतनिक भी का उपयोग किया जाएगा। अभी भारत के द्वारा कोवैक्सीन और कोविशील्ड का यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा स्पुतनिक भी का उपयोग भी भारत में किया जा सकता है। तो ये रूस की वैक्सीन है, स्पुतनिक भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया मॉडर्ना अमेरिका की वैक्सीन है, और स्पुतनिक भी रूस की वैक्सीन है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये दोनों भारत की वैक्सीन है। तो कोविड-19 से संबंधित आपको इतनी वैक्सीन याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, और रूस की मुद्रा है रूसी रूबल। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। ये इससे संबंधित जानकारी ही है। केंद्रीय दवा नियामक DCGA ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण को मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद दवा नियामक से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त करने वाला यह तीसरा टीका बन गया है। तो मैंने आपको अभी बताया ही था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन का यूज़ कर रही है भारत। इसके अलावा ये तीसरा टीका होगा जिसको मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को गमाले नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। तो ये रूस में पिछले साल निर्मित किया गया था। किसने बनाया है? गमाले नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। और कोविशील्ड किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ने, ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर। इसके अलावा कोवैक्सीन किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल में पिछले 5 वर्ष में एक सींग वाले गैंडों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 16.5%, 18.5%, 20% या फिर 21%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 16.5%। नेपाल में 5 वर्षों में एक सींग वाले गैंडों में की संख्या में 16.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित किया है? नाइजीरिया, जापान, UAE या फिर कंबोडिया। तभी संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित कर दिया है।
अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि संयुक्त अरब अमीरात ने अपने परमाणु ऊर्जा केंद्र का परिचालन शुरू किया है। उसका नाम था बराक परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो अभी ये यूएई का था और यूएई ने अपनी महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम भी घोषित कर दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? सालिमा बैद, कमला बनर्जी, मन्ना भंडारी या फिर गुनूत मोंगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुनीत मोंगा। गुनीत मोंगा को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर, ये सम्मान दिया गया है। गुनीत मोंगा कौन है? ये एक फिल्म निर्माता है और लंच बॉक्स और मसान मूवी जैसी इन्होंने फिल्मों का निर्माण किया है। तो एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं जिन्होंने लंच बॉक्स का निर्माण किया था, मसान जैसी फिल्मों का निर्माण किया है और अभी इन्हें फ्रांस का दूसरा सर्वोच्च सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला प्रश्न। सो गाइज, ये तो आज का करंट अफेयर हो गया। देखते हैं अब महत्वपूर्ण दिवस, अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। डेली हम इनको रिवाइज करते हैं, आज फिर से करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाते हैं 2 अप्रैल को। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को मनाते हैं अम्बेडकर जयंती और अम्बेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस और 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। तो ये अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, भारत ने एयर बबल समझौते में किस देश को शामिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था श्रीलंका। भारत ने अभी हाल ही में श्रीलंका को एयर बबल समझौते में शामिल कर लिया है। इसके पहले भारत 28 देशों के साथ ये समझौता कर चुका है। और ये समझौता किस चीज़ से संबंधित है? ये समझौता संबंधित है कोरोना वायरस महामारी के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो चुकी थी अन्य देशों के साथ, तो उनको फिर से बहाल करने के लिए समझौता किया जा रहा है। एयर बबल समझौता यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से संबंधित है ये। और इस समझौते के बाद जो बंद पड़ी हैं जो उड़ानें अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों के साथ आवागमन जो बंद हुआ है उसको फिर से बहाल किया जाएगा। तो एक अस्थायी समझौता है जो कि भारत 28 देशों के साथ कर चुका है और अब इसमें श्रीलंका को शामिल किया है। 28 देशों में कौन कौन है? अफगानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, मालदीव, नाइजीरिया, कतर, यूएई, ब्रिटेन, ये सभी देश हैं। तो इसके तहत अब इन दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा जो कि 23 मार्च 2020 से बंद पड़ी थी। ठीक है, तो ये श्रीलंका था, इसका सही उत्तर था श्रीलंका। देखते हैं आज का प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़ या फिर लक्षद्वीप? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आंसर जरूर कीजिए क्योंकि आप जो भी आंसर करेंगे आपको भी याद हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं और आपका कभी गलत भी नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कर सकते हैं लिखिए। प्रश्न से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता है वो भी लिखने की कोशिश कीजिए या जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं लिखने की कोशिश कीजिए। और गाइस, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, योर जी की लाइब्रेरी के नाम से है। उस पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, लेटेस्ट अपडेट भी मिल जाएगी और जितने भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं उन सभी की PDF आपको एक साथ मिल जाएगी और डेली करंट अफेयर की PDF भी आपको वहीं पर मिलती है। तो आप ज़रूर से ज्वाइन करें और आपको लेटेस्ट अपडेट भी सारी वहाँ पर मिलेंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, योर जी की लाइब्रेरी के नाम से ये हमारा फेसबुक पेज आप फॉलो कर सकते हैं। हमें कूपर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।